हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हर जगह एक ही चर्चा है, 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है मूर्ति की। हालांकि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, पूरे राम मंदिर का उद्घाटन है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख को जो कार्यक्रम है वो मूर्ति स्थापना से रिलेटेड कार्यक्रम है। वहां पर एक बड़ी सी भगवान श्री राम की मूर्ति लगाई जाएगी। पुरानी जो मूर्ति रखी गई थी एक टाइम पे, उसको बगल में रखा जाएगा। उसकी जगह एक बड़ी जो मूर्ति निर्मित हुई है, 3 मूर्तियां सेलेक्ट हुई थी, उनमें से भी एक मूर्ति सेलेक्ट की गई, उसको रखा जाएगा, उसकी स्थापना होगी, जिसी को प्राण प्रतिष्ठा बोला जा रहा है। तो इस प्राण प्रतिष्ठा पर मुझे सबसे बड़ी चीज तो एक कवि की याद आ रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा, बहुत ही शानदार, हमारे देश की कवि हैं, वो बता दूं हिंदू ही कवि हैं, बहुत से लोग सोच रहे हो कि मुस्लिम। तो उन्होंने कहा था कि हम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे, उनमें किस प्रकार से क्या प्राण डालेंगे, जिन्होंने हम सभी में के अंदर प्राण डाले हैं, हम सभी को प्राण दिए हैं। तो इसको एक आयोजन बनाया जा रहा है। तो ये पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित तो लगता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम सभी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे देश में भगवान श्री राम का एक बहुत ही शानदार भव्य मंदिर बन रहा है। तो इसी मंदिर में इन 4 शंकराचार्यों ने राम मंदिर से दूर रहने का मतलब अपना विचार रखा है। ये क्यों दूर रहने का विचार रखा है? राम मंदिर से दूर रहना तो गलत बात हो जाएगी कहना। इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो होना है 22 जनवरी को, उससे दूरी बनाई है या उसका एक तरीके से विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, जिस क्रिया विधि से, जिन नियमों से जो शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सब विधि विधान के अनुसार नहीं हो रहा है। इस कारण से हम जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसका विरोध करते हैं या इससे दूरी बनाते हैं, क्योंकि इसके जो भी नियम वर्णित हैं शास्त्रों में, उनके ये खिलाफ है। इनमें से 4 के नाम हैं। ये क्या क्या नाम है इन शंकराचार्य जी के, या हम कह सकते हैं इनको महाराज जी भी, तो इन महाराज जी के। और इनमें से 2 लोगों ने फिर बाद में कहा, इंटरनेट पर जो वायरल हो रहे थे बयान, के ये हमारे बयान नहीं, लेकिन हालांकि ये 2 जो मतलब शंकराचार्य जी हैं, महाराज जी हैं, ये तो अपनी बात पर अड़िग हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं गलत हैं। लेकिन ये जो 2 महाराज जी हैं, इन्होंने कहा बाद में कि हम इस तरीके से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी मतलब वायरल हो रही हैं इनकी वीडियोस। तो जैसा कि हम सभी को पता है, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक समारोह होना है। खास बात यह है कि इस समारोह में 4 शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे। हालांकि इन 4 शंकराचार्यों में से 2 लोगों ने इस आयोजन को अपना समर्थन देने की बाद में बात कही। इससे पहले एक वीडियो संदेश में जोशी मठ के ज्योतिरापीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि 4 शंकराचार्यों में से कोई भी अयोध्या में समारोह में शामिल नहीं होगा। तो हालांकि मैंने देखा फिर इसके बाद शंकराचार्यों में भी कुछ शंकराचार्य अब एक दूसरे से लड़ने लगे इसी बात पर। अब शंकराचार्य जी या फिर महाराज जी या कह सकते हैं महात्मा जी, इन लोगों को तो आपस में इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। इनमें से कुछ लोग इन्हीं लोगों का विशेष तौर पर विरोध करने लगे। एक तरीके से पार्टीबंदी के तौर पर हो जाता है। जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो लगता है वास्तव में जो राम मंदिर है उस पर राजनीति हो रही है। अगर राजनीति नहीं हो रही होती तो कहीं पर किसी प्रकार का वैमनस्यता का माहौल क्यों होता? नहीं होता। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का माहौल रहता। तो इस तरीके से आप लोग भी बता सकते हैं क्या इस पर राजनीति है या क्या है क्या नहीं है। तो अगले ये जो वीडियो वायरल हो रहा था, इनका ये सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा था। तो ये हैं अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। ये ट्वीट भी किया है सुप्रिया सुरेनेत जी हैं, ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, जो भी बात कहती हैं तर्क के साथ कहती हैं। मेरा किसी प्रकार से कोई फेवर नहीं है कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, मुझे क्या मतलब है। लेकिन जब इनको सुना है मैंने और सुनता हूँ डिबेट्स वगैरह, तो देखता हूँ इनकी एक एक बात सटीक और तर्क के साथ होती है। ऐसा नहीं है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है संबित पात्रा जी, उनकी तो बात का किसी प्रकार का कोई सिर पैर ही नहीं होता है। वो तो कहीं की बात कहीं की कहते हैं, कोई मतलब नहीं है, तर्कहीन बात है, वो तो सुनना ही बेकार है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी एक एक बात तर्क के साथ कहती हैं, ये बात तो मैं कहूँगा। तो इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है कि शास्त्रों और संतों में निहित सनातन परंपरा में शंकराचार्यों का सम्मान हर हिंदू का सम्मान है। अब थोड़ा बहुत तो ये पॉलिटिक्स करेंगे, जोड़ते हैं कि इस तरीके से शंकराचार्यों का अपमान कर रही है दूसरी पार्टी, ये सब कहते हैं। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का वीडियो शेयर हो रहा है। इसमें कहा गया है कि चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी राग या द्वेष के कारण नहीं ऐसा कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से नहीं है, किसी प्रकार का कोई राग या द्वेष है या ज्वलन भावना है, इस तरीके के मामले में ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका ये भी कहना है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों का यह दायित्व है कि वे शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उपेक्षा यह है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने अचानक कर देना पड़े, ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि यह ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल इनकी सही है कि मंदिर का काम अभी तक 50% भी पूरा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 22 जनवरी तक 50% काम मंदिर का पूरा हो जाएगा। तो जब अभी तक मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है तो उससे पहले ही इतनी जल्दबाजी क्यों है प्राण प्रतिष्ठा करने की? अभी मंदिर पूर्ण रूप से भगवान श्री राम का बन के तैयार हो जाए, 100% उसका काम हो जाए, आसपास का उसका जो भी मतलब विकास होना है क्षेत्रों का वो भी हो जाए, तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो ये 2024 का चुनाव है, उससे पहले ही ठीक 22 जनवरी को ये कर रहे हैं, जिससे कि विशेष पार्टी से तो जोड़ा ही जा रहा है कि ये मंदिर बनवा रही है विशेष पार्टी। अब कोई किसी का क्या भगवान श्री राम का मंदिर बनवा लेगा? भगवान श्री राम स्वयं अपना सबको सब कुछ देते हैं। अब कहीं कहीं पर इस तरीके के हमने बयान देखने को मिले हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को क्या ले आओगे? कहीं कहीं पर देखा है इमेजेस इस तरीके की हैं कि मोदी जी का फोटो बड़ा है और भगवान श्री राम का बहुत छोटा फोटो, और उसमें भी मोदी जी की उंगली पकड़े हुए दिखाते हैं भगवान श्री राम को। तो ये चीज़ विशेष तौर पर गलत है। इस तरीके की चीज़ों का किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम हम सबके दिल में है, हम सबके घर में है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो भगवान श्री राम को न माने, विशेष तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों के, और मानना भी चाहिए। हर किसी को अपने दिल में रखने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, कभी किसी के प्रति गलत द्वेष भावना भी नहीं रखनी चाहिए। हर समाज में हर वर्ग के प्रति अच्छा प्यार भरा माहौल रखना चाहिए। तो फिर अब राम इस तरीके से कह रहे हैं आएंगे आएंगे, बुके कहीं चले गए थे? वो तो सबके घर पे हैं। भगवान श्री राम हर किसी के दिल में है। एक कवि की बात याद आती है यहाँ पर मुझे। उन्हीं कवि के जब इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने बताया, उसमें एक वाक्य था बहुत ही इंटरेस्टिंग कि किसी ने मुझसे बहुत साल पहले एक सवाल पूछा कि एक पलड़े में मान लीजिए तराजू में भगवान श्री राम और एक पलड़े में आप बैठे हुए हैं, तो बताइए कौन सा पलड़ा भार होगा? आप लोग भी थोड़ा, अभी मैं आंसर करूंगा उससे पहले ही सोचिए कि एक पलड़े में आप बैठे हुए हैं, एक पलड़े में भगवान श्री राम, तो बताइए कौन सा पलड़ा भारी होगा? तो ये सोच लिया। अब सच में आप अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तुरंत टाइप करके कौन सा पलड़ा भारी होगा। इसके बाद जो कवि जी का मतलब जवाब था, वो जवाब था कि पलड़ा जिसमें मैं बैठा हूँगा वो भारी होगा। क्यों भारी होगा? क्योंकि मेरे दिल में भी तो भगवान श्री राम बैठे। एक पलड़े में तो श्री राम है और एक पलड़े में मतलब श्री राम भी बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो पलड़ा इसलिए मेरा वारा भारी होगा क्योंकि मेरे दिल में हमेशा भगवान श्री राम जी रहते हैं। तो इस तरीके की, हालांकि उन्होंने जो राहुल गांधी जी की यात्रा हो रही है उससे पहले भी यात्रा हुई, इसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा यात्राएं ये सब पद के लिए हो रही हैं। जब तक ये पद के लिए यात्राएं करते रहेंगे तब तक ये सफल नहीं होंगे। जब ये समाज के प्रति या समाज को लेकर सच्चे मन भावना से यात्रा करेंगे तभी सफल होंगे। तो हालांकि उनका ये भी वाक्य था। तो वो बिल्कुल निष्पक्ष कवि हैं, शानदार कवि हैं, और उनका कहना था कि मीडिया हो या कवि हो, उसका मतलब काम रहता है कि वो सरकार से सवाल करे और सरकार की हमेशा थोड़ी सी टांग खींचते रहे। ये नहीं कि सरकार के प्रति हमेशा चाटुकारिता या गुलामी या इस तरीके से के काम करे। तो ये कहना था। अब ये एक संत जी हैं, महाराज जी हैं, इनका नाम है निश्चलानंद स्वामी महाराज। इनका कहना है कि मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिले तो मैं फूल जाऊं, वहीं निमंत्रण नहीं मिलने पर कुपित हो जाऊं। इन्होंने कहा या फिर मिले तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हूँ या नहीं मिले तो प्रभावित हूँ, मुझ पर इस तरीके का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये आवश्यक है। उनका कहना है कि अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जी ने कहा कि आमंत्रण आया है, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। मतलब इनके पास जो आमंत्रण आया उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के साथ आप आ सकते हैं। तो अब इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कौन मूर्ति को स्पर्श करे ना करे इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराणों में लिखा गया है कि देवता मूर्ति तब प्रतिष्ठित हों जब विधिवत हों। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं।
शंकराचार्य जी ने कहा कि ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता को तेज सबके लिए अच्छा होता है, वरना विस्फोटक भी हो सकता है। उनका कहना था कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ ताली बजाऊंगा या जय जयकार करूंगा, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। ऐसे में वहां गया तो मोदी अधिक से अधिक मुझसे नमस्कार कर लेंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, इस अवसर पर जाना उचित नहीं है, बाद में हम जाएंगे, इस तरीके का इनका कहना था। तो हालांकि ये देखा भी है हमने किसी किसी सभी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब मंदिर के कार्यक्रम में भी वही जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने संसद भवन का भी उद्घाटन किया, तब भी सवाल उठे थे कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए था, लेकिन एक विशेष व्यक्ति को हाईलाइटेड करने के लिए, विशेष पार्टी को तवज्जो देने के लिए ऐसा किया गया, तो उस पर भी सवाल कई उठे थे। अब ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी जो है एक विशेष प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हो सकता है कोई संत महाराज जी भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे देश में अभी सबसे अच्छे संतों में, संत तो सभी अच्छे हैं लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का विशेष चल रहा है, तो प्रेमानंद महाराज जी से करवाते तो भी अच्छा होता, या फिर और भी अच्छे अच्छे संत, तो सभी संत अच्छे हैं, किसी से करवा सकते थे मंदिर की जो भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको। उसके अलावा ये श्रृंगेरी मठ के जो संत हैं इनका नाम है भारती तीर्थ जी। इनके जो शंकराचार्य हैं इनका भी मतलब कई वीडियो शेयर हो रहे हैं, इसमें भी कई बयान आ रहे हैं कि ये भी इस मतलब कार्यक्रम से दूरी बना के रखेंगे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कहा कि हम इस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं, हमें कार्यक्रम से कोई परहेज नहीं है, हम शामिल हो सकते हैं या हमारी ओर से कोई भी जाके शामिल हो सकता है। इसके अलावा ये है महाराज जी, एक ये गुजरात के महाराज जी बताए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से सोशल मीडिया पर बयान शेयर किया गया है। इसमें कहा गया है कि शंकराचार्य सदानंद महाराज जी की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। बाद में इन्होंने अपना जो एक मामला था जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा था उसको लेकर कहा कि हमारी ओर से इस तरीके का बयान नहीं है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लेकर किसी प्रकार के दूरी बना रहे हैं। 500 साल का विवाद था जो कि ये खत्म हुआ। अब 500 साल से ये मामला चला आ रहा था मंदिर और का, तो 500 साल में कितने लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी इस मंदिर के लिए, उन सभी लोगों का जिक्र होना चाहिए। अकेले एक ही व्यक्ति का कोई मामला हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए, ना ही विशेष पार्टी को इसके लिए कोई। 500 साल पहले कोई पार्टी थी क्या? कोई पार्टी नहीं थी, तो उस मामले को ध्यान में रखना चाहिए। ये बात तो इनकी सही है। तो इन्होंने कहा खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं, या फिर हमारे साथ कोई और भी शामिल हो सकता है, तो इन्होंने बाद में ये स्पष्टीकरण दिया। तो ये मंदिर बन रहा है, ये बहुत ही शानदार है, इसके लिए हम सभी को खुशी होनी चाहिए और हर वर्ग को होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म वाला देश है। तो हमारे देश में इतना शानदार मंदिर बन रहा है, तो और भी धर्म वाले लोगों को अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करके इसके प्रति अपना सम्मान रखना चाहिए, अपना जो है खुशी व्यक्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म वाले लोग भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाएं, इसके प्रति वो भी वेलकम करें और अच्छी तरीके से करें। और हर किसी को खुशी है राम मंदिर की, लेकिन हाँ, इस पर जब राजनीति हो जाती है किसी भी तरीके की, तो हम सबको कहना चाहिए कि मंदिर है, धर्म की बात है, धर्म धर्म होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति हमेशा हमेशा नेगेटिव प्रभाव ही डालती है धर्म पर, इसलिए उससे धर्म से राजनीति को अलग रखना चाहिए। आप धर्म के कंधे पर बैठ कर ये चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ आप समाज को अच्छा बनाने के हित के आधार पर करें तो सही है। तो ये था पूरा मामला। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि ये चारों लोगों में से क्या इनके बयान सही था, क्या इनकी बात सही थी या नहीं सही थी। हालांकि राम मंदिर के लिए बहुत से लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और बन रहा है राम मंदिर, इसकी हम सभी को खुशी भी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे भी मौका मिलेगा कभी तो मैं ज़रूर अयोध्या जाऊँगा, ये मंदिर के दर्शन करूँगा और मतलब देख के आऊँगा कैसा क्या है। तो ये था। इसके अलावा इसमें मतलब मैं लगातार आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, बहुत सी लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं। 18 वर्ष के कुछ लोग शहीद हो गए थे उस टाइम जब ये 1992 का मामला था, तब उससे पहले भी कई लोगों के मामले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो 2 दिन में या 4 दिन में या कभी लेके आऊँ उन लोगों से रिलेटेड, जिसमें उन लोगों की काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं राम मंदिर से जुड़ी हुई। तो उस पर अगर वीडियो चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे आप लोग। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कमेंट कीजिएगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन रखा हमने, राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा घंटा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है, कहाँ से लाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आई हैं, तो उनसे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में बनते रहेंगे। तो उन क्वेश्चंस की PDF मैं तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द 22 जनवरी के बाद मैंने कहा था अपलोड करूँगा उस वीडियो को, तो बनाएंगे। और इससे रिलेटेड जो सीरीज रहेगी हमारी, अगर कंटिन्यू किन किन लोगों ने किस किस तरीके की कुर्बानी दी राम मंदिर के लिए, तो उनमें इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए रखा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।